आज मैं आप सभी विद्यार्थियों को जो मेरे सामने बैठे हुए हैं या लाइव हैं, जीवन में कैसे सफल होता है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आप किसी भी फील्ड का तैयारी कर रहे हैं, वो जनरल कंपटीशन हो या कमीशन हो या करियर में कुछ भी बनने के लिए आप अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तैयारी करते करते आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमें होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होगा, इसके बारे में आपके अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई रहती है। लेकिन मेरा कहना है, मेरा अपना मानना है, मैं भी अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखा हूं, लेकिन उस उतार और चढ़ाव के दरमियान मैंने एक रीड किया कि परमात्मा ने जब मुझे बनाया या प्रकृति के अंदर सारे मानव जाति को बनाया तो सभी के अंदर एक गुण, एक क्वालिटी दिया। आपके अंदर कई कमियां होगी, लेकिन एक गुण जरूर होगा। उसी गुण को जो पहचान लिया, उसी क्वालिटी को जो पहचान लिया, परमात्मा के देन को जो पहचान लिया और अपने कैरियर में उसको इंप्लीमेंट करेगा, तो अनगिनत कमियों के बावजूद भी वो सफल हो जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, बोलता हूं, इसको आप लोग अपने लाइफ में अपना कर देखेंगे। तुम देखोगे कि जो आम का पेड़ होता है उसका स्वरूप पर ध्यान देना, उसकी बनावट पर ध्यान देना, उसकी जन्म पर ध्यान देना, उसका कैसे जन्म होता है। हम लोग उस आम को खाकर अपने मुंह से जूठा उसके सारे रस को चूस कर उसके अंदर जो गुलटी होता है, जिसको आठी कहते हैं, उसको गंदा में फेंक देते हैं, उसको अपने दांत से, जीभ से एकदम जूठा कर देते हैं और गंदगी में फेंक देते हैं। वह आम का गुठली उस गंदगी में कुछ दिनों के बाद एक अमूला के रूप में, जिसको आम के नए पौधा कहते हैं, पनप जाता है। उस आम के अमोला को हम लोग उस गंदगी से उखाड़ कर एक पेड़ के रूप में अपने खेत में लगा देते हैं, कहीं मैदान में लगा देते हैं या कहीं किसी जगह पर उसको लगा देते हैं। उसके अंदर पानी, खाद जो हो सकता है दिया जाता है। वह आम का वृक्ष एक दिन खड़ा होता है। अब समझना, वो जो आम का पेड़ है उसकी लकड़ी इतनी कमजोर होती है कि उसको बहुत जगह प्रयोग नहीं किया जाता है। आम के दातून का भी सही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आम के डंडा को तोड़कर दातून में, दांत को साफ करने में प्रयोग किया जाए तो सही नहीं होता है। आम का लकड़ी मकान के फर्निशिंग में भी प्रयोग नहीं हो पाता है। आम का जो लकड़ी है उसका जो प्रयोग है, अगर उसको कहा जाए ओरिजिनली, तो उसका प्रयोग किया जाता है तो पूजा पाठ में किया जाता है। अब उस आम में मंजर लगता है, उस मंजर में
जो फूल होते हैं उसका भी एक अनुपयोगी है, उसका जो महक होता है उतना अच्छा नहीं होता है। अब जो उस आम में मंजर लगता है, टिकोरा लगता है, वो कसैंधा होता है। वो आम थोड़ा सा बड़ा होता है तो इतना खट्टा होता है कि कोई उसको खा नहीं सकता है। वो आम धीरे धीरे बड़ा होता है और इतने सारे अवगुण लेकर के कई प्रकृति के आवरण को सहते हुए, आंधी पानी धूप को सहते हुए जब वह आम अपने स्वरूप में आता है और वही आम जब पक जाता है, जो गंदगी से उत्पन्न होते हुए उस आम के पेड़ में न जाने कितनी कमियां होते हुए जब वो ओरिजिनल रूप लेता है तो फलों का राजा आम कहलाता है। समझो कितना कसैंधा था, कितना खट्टापन था, और अंत में उस कसैंधा से खट्टापन होते हुए जब मीठापन में परिवर्तित हो जाता है तो फलों का राजा आम कहलाता है। अर्थात परमात्मा ने उस आम के स्वरूप में भी कहा कि जाओ, अंतिम में तुमको मैं ऐसा स्वरूप देता हूं, ऐसी बनावट देता हूं, ऐसी गुण देता हूं कि तुम राजा कहलाओगे। यही सेम परमात्मा मेरे अंदर भी, मानव जाति के अंदर एक गुण दिया है। अगर उसको पहचान गए तो कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र होगा, फील्ड होगा जो आपके लिए बनाया गया होगा। अगर आप उसे पहचान गए तो कोई आपको सफलता से नहीं रोक सकता है। आवश्यकता है उसको समझने की, आवश्यकता है उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की, आवश्यकता है उसको जीवन में उतारने की और अपने जीवन को सरल, सादगी और कामयाब बनाने की। तो मैं आपको आपके लाइफ के बारे में बताना चाह रहा था जो आपके लिए उपयोगी हो, और तैयारी करने के समय नर्वसनेस से, चिंता से और टेंशन से नहीं करना है। परमात्मा तुम्हारे लिए जरूर कोई ना कोई दरवाजा खोला होगा और वह दरवाजा पर तुमको खड़ा होकर के इंतजार करना है। जब आम का फल कई कमियों के बावजूद राजा कहला सकता है तो तुम्हारे अंदर भी न जाने अनगिनत कमियां होगी, लेकिन अपना एक गुण अगर पहचान जाओगे तो तुम भी अपने फील्ड का राजा कहलाओगे और अपने लाइफ में उतारना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर कोई नई बात के साथ मैं आपको बताने आऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।